खुद को मैं चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ। दूसरा कि जिन बिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था झारखंडी जनमानस के बीच जाकर के, उन्हीं बिंदुओं की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। मैं आपको बता दूं, झारखंड में अब यहाँ के युवाओं को, यहाँ के राज्य निवासियों को एक तीसरा विकल्प मिलते हुए नजर आएगा। चूँकि आपको बता दूं कि झारखंड में पहले से ही एक JB-KSS मौजूद है और आज से आपको एक तीसरा यानी दूसरा आपको एक JB-KSS मिलेगा। चूँकि आप संजय मेहता अपना एक चुनाव जो है कि उस संगठन के माध्यम से, JB-KSS संगठन के नाम से इन्होंने एक संगठन रजिस्टर्ड कराया है। उसके माध्यम से झारखंड की राजनीति में एक नया विकल्प संजय मेहता बनते हुए नजर आएंगे। संजय जी, आपने भी JB-KSS रखा है, तो नाम का कंफ्यूजन जरा देखिए, एक बात समझिए, इस नाम के साथ जनता के बीच हम लोग गए थे जी, लेकिन उनका कुछ अलग नाम है और उन्होंने पंजीकरण अलग नाम से कराया। जनता के बीच जिन बिंदुओं को हम लोग लेकर के गए, जिन नामों के साथ, तो जनता इस बात को पूछेगी हमसे कि आप जिन बिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे थे, चूंकि हम पे ये एलिगेशन लगाया गया कि संजय मेहता चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए किसी संगठन से अलग हो गया या फिर उसकी कहीं बातचीत चल रही है। मैं दो चीज़ ऐलान करना चाहता हूँ, खुद को मैं चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ। दूसरा कि जिन बिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा था झारखंडी जनमानस के बीच जा करके, उन्हीं बिंदुओं की लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, चूँकि आप एक खुद युवा हैं, 24 साल के झारखंड में तकरीबन जो है कि 12 से 14 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बावजूद जो अलग झारखंड का जो सपना रहा वो आज भी अधूरा है। तो आपकी संगठन की क्या मुख्य भूमिका होगी, आए चूँकि चुनाव बेहद नज़दीक है? जी, इस संगठन की सबसे मुख्य भूमिका ये है कि हम तमाम लोगों को अपने संगठन में समाहित कर रहे हैं। आदिवासियों को भी, मूलवासियों को भी, SC क्लास के लोग, ST क्लास के लोग, जनरल क्लास के लोग, OBC क्लास के लोग, सभी लोगों का एक सामाजिक समन्वय बनाते हुए और सामाजिक न्याय को अपने प्राथमिकता के केंद्र में रखते हुए इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। संजय जी, चूँकि चुनाव नज़दीक है, जनता जानना चाहती है कि आखिर अगर आप चुनाव से दूर रहेंगे तो आपकी पार्टी के माध्यम से, आपकी संगठन के माध्यम से कितने प्रत्याशी आप उतारने की अभी तक की तैयारी आपकी है? फिलहाल इस बिंदु पर कोई सहमति मैं अकेले नहीं दे सकता हूँ। हम लोग एक बैठक बुलाएंगे, उस बैठक के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि इस पर क्या करना है। लेकिन इस बात की संभावना है कि हम अपने कुछ लोगों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। जिस संगठन में आप पहले से मौजूद थे JB-KSS में, अब एक नई संगठन आपकी भी है JB-KSS, तो उस संगठन में जो टीस आपके दिल में जो दर्द रह गया था, इस संगठन के माध्यम से वो उस कौन सा काम को आप दूर करने की तैयारियां में हैं? सबसे पहला काम जो हमने किया है, मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग थे अलग अलग संस्थानों के जो झारखंड को कुछ देना चाह रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। मैंने कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी अपने पूर्व के साथियों को, उस पूर्व के संगठन में, लेकिन मैं असफल हो जा रहा था बार बार। तो मुझे लगा कि झारखंड को सिर्फ इस तरीके से कि कहीं पर हम लोग जाकर के केस मुकदमा खा लें, लाठियाँ खा लें, रोज़ अगर यही करते रहेंगे तो पॉलिसी के लेवल पर कब काम करेंगे। तो हमने सबसे पहला ये काम किया कि पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया जाए कि झारखंड का समाधान होगा कैसे, और उस ड्राफ्ट के लिए पूरी रिसर्च की टीम हम लोगों की है, जिस पर ड्राफ्ट लगभग कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने रेडी कर लिया है और कुछ बिंदुओं पर और काम हम लोगों को करना है। संजय जी, आप क्या स्वीकार करते हैं कि पिछले जिस संगठन को आपने सींचने और खींचने और 2.5-3 साल समय दिए, उस संगठन के पास में विजन और मिशन नहीं था? लगता है चीज़ें डीरेल हुई हैं और वहाँ पर चीज़ें बहुत अलग तरीके से चल रही हैं। मतलब एक वो अब कह सकते हैं कि अलग तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर इन बिंदुओं पर कोई गंभीरता नहीं है, इसके कारण से मुझे अलग होना पड़ा। तो आपकी संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है किन बिंदुओं को और किन मुद्दों को खासतौर पर उठाएगी? झारखंड में कैसे नियोजन मिलेगा, बैकलॉग वैकेंसियां कैसे पूरी होगी, 4,88,000 यहाँ पर सृजित पद हैं, जिसमें सिर्फ 2,88,000 पद जो हैं झारखंड में हैं और 2 लाख लगभग पद खाली हैं। और झारखंड में जिस तरीके से कहा गया कि विस्थापन आयोग बनाएंगे, वो नहीं बना, सरकार कोशिश की, अभी तक उसका काम नहीं दिख रहा है। तो इन तमाम बिंदुओं पर, विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, इन सारे मुद्दों पर हम लोग प्राथमिकता के केंद्र में लड़ाई लड़ेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल संजय जी, चूंकि आप एक खुद एक युवा हैं और युवा ही युवा का दर्द को समझ सकता है, झारखंड में अभी जो शिक्षा का जो अभी भी जो वर्तमान में स्थिति देखा जाए, शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहद कम है। तो आज भी जो है कि लाखों छात्र जो है कि दूसरे राज्यों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और जो दूसरा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है कि लाखों युवा जो है यहाँ से निकल करके दूसरे स्टेट में जाके रोजगार के लिए वो पलायन करने में मजबूर है। शिक्षा की पलायन और बेरोजगारी की पलायन को आप किस रूप से? ये एक बड़ी समस्या है। देखिए, माइग्रेशन को जब आप देखेंगे झारखंड के अंदर,
5,000 10,000 की नौकरी के लिए लोग दिल्ली मुंबई तो गए ही। मैं देखता हूँ अपने विष्णुगढ़ के इलाके में, झारखंड के हजारीबाग में ही है, वहाँ पर लोग ट्रांसमिशन लाइन में काम करने जाते हैं, जो बिजली का टावर होता है, और कोई चला गया दुबई, कोई सऊदी अरब में है, तमाम ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में लोग जा कर के काम कर रहे हैं, और कभी कभी पता चलता है कि उनकी डेड बॉडी वापस आ रही है। तो पलायन एक बड़ा दर्द है झारखंड के लिए, और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। और इसका साधारण सा उपाय है कि झारखंड की जितनी माइनिंग कंपनियां हैं, जितने यहाँ पर पावर प्लांट हैं, कोई सरकार आज तक ये नहीं कर पाई। एक बार अगर मीटिंग कॉल किया जाए कि जितने CEO हैं, जितने GM हैं, जितने डायरेक्टर हैं तमाम कंपनियों के, आइए बैठिए और हिसाब दीजिए कि आपके पास कितने लोकल एम्प्लॉय हैं। सरकार ने कहा कि 75% हम रिजर्वेशन दे रहे हैं निजी क्षेत्र की कंपनियों में, कंपनियों पर ये नियम लागू हुआ, कोई इसको फॉलो नहीं करता है। तो आप सिर्फ कानून बना देंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो लोगों को। CM के ही जो नियम है उसको अवहेलना हो रहा है झारखंड में खुलेआम तौर पर। बिल्कुल हो रहा है, 75% नाक के नीचे बिल्कुल हो रहा है। तो इन कंपनियों में झारखंड के लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिल सकता है। जो हमारे मतलब नॉन स्किल्ड हैं, स्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड जो वर्कर हैं, इन कंपनियों में वो काम कर सकते हैं। आप एक डंपर ऑपरेटर की भी नौकरी उन लोगों को करने नहीं दे रहे हैं। तो इस हालत में झारखंड में पलायन के कारण एक बहुत बड़ी समस्या जन्म ली है। तो ये आपने एक मुद्दा उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि उत्पाद सिपाही में जो जिनकी मृत्यु हुई, जो माने कि जो अभ्यर्थी हैं, अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार जो है कि बिल्कुल मौन है। आखिर वजह क्या है? हजारीबाग में भी एक मामला हुआ था, हमारे महेश भाई की डेथ हो गई थी वहाँ पर। तो मैं वहाँ के उपायुक्त महोदया से मिलने गया था। मैंने कहा कि इनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो मैं सरकार को फिर से आपके माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि सरकार अपनी तरफ से दे, क्योंकि सरकार ने अपनी लापरवाही के कारण इनकी जिंदगियां छीन ली हैं। तो ये थे संजय मेहता, और इनका साफ तौर पे जो है कि झारखंड की राजनीति में एक बदलाव की राजनीति का आगाज हो चुका है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इनके संगठन के माध्यम से झारखंड की विधानसभा चुनाव में कितनी बदलाव होती है या नहीं। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।